आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख उपन्यासों का अभ्यास करेंगे। ये उपन्यास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। इसमें है पहली रचना की एक अजान सौ सुजान किसका उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या जगमोहन सिंह। तो एक अजान सौ सुजान यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है और यह 1892 में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें एक युवक के द्वारा नैतिकता का पाठ पढ़ाना बताया गया है। संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा स्वप्न किसके उपन्यास हैं। तो ये जगमोहन सिंह के उपन्यास हैं। और ये भारतेंदु काल के हैं, भारतेंदु युग के रचयिता हैं। उपन्यास रहस्य किसकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह निबंध है, उपन्यास नहीं है। यह उपन्यासों पर लिखा गया एक निबंध है। जबकि श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ द्विवेदी और श्रीधर पाठक ने कोई उपन्यास नहीं लिखा है। ठेठ हिंदी की ठाठ, अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, धर्मवीर भारती और अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के ये उपन्यास है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कोई उपन्यास नहीं लिखा था। श्रीधर पाठक ने भी कोई उपन्यास नहीं लिखा था। जबकि धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा लिखा था। सूरज का सातवां घोड़ा। और श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। इन्होंने एकांतवासी योगी जो है लिखा था। गोदान गबन मंगलसूत्र किसके उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। यह प्रेमचंद्र का उपन्यास है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1936। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया इसके पात्र हैं। और यह कृषक जीवन पर आधारित एक महाकाव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो है कंकाल। कंकाल इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1833, 1836, 1920 या 1882। तो परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। कंकाल उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। मंदिरों में होने वाले अत्याचार, विधवाओं पर होने वाला अत्याचार, महिला पुरुष के आंतरिक संबंध पर, कुंवारी लड़कियों पर। तो मंदिरों में होने वाले अत्याचार पर, जिसमें यह दिखाया गया कि मंदिरों में विधवाएं या जो कुंवारी कन्याएं रहती थी उनके भ्रूणों की हत्या किस प्रकार से कर दी जाती थी। मैला आंचल, दीर्घ तपा, परती परिकथा किसके उपन्यास हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणुकी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपन्यास है और मैला आंचल इनका आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। देश विभाजन पर आधारित झूठा सच उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है। 2 भाग में, 3 भाग में, 2 भाग में, 1858 और 1860 या 3 भाग में। तो झूठा सच जो है 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। 1858 और 1800 नहीं 1958 और 1960। इसमें तारा, जयदेवपुरी,
इसके प्रमुख पात्र हैं। इसका दोनों भाग क्या क्या है, वतन और देश, और दूसरा भाग है देश का भविष्य। अब प्रश्न का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। अभी जीडीसी के एग्ज़ाम में आया था कि झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग क्या है, वतन और देश है कि देश का भविष्य है। तो देश का भविष्य है दूसरा भाग इसका। शेखर एक जीवनी के कितने भाग हैं, उनमें कितने खंड हैं? 2 भाग, 4 खंड, 3 भाग, 2 खंड, 4 भाग 4 खंड, इनमें से कोई नहीं। तो शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में है। इसमें पहले में 4 खंड और दूसरे में भी 4 खंड है। तमस उपन्यास किस लेखक की है और यह कब प्रकाशित हुआ? तो तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी का है और यह देश विभाजन पर लिखा गया है। देश विभाजन पर लिखा गया है और 2000 में यह प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय के किस उपन्यास में आत्मा से साक्षात्कार है? तो नदी के द्वीप में द्वीप है, नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी, एक और अजनबी और नदी के द्वीप। तो एक और अजनबी में इसमें आत्म साक्षात्कार दिखाया गया है और इसमें जो मुख्य पात्र हैं यूके और सेल्मा। प्रश्न आता है कि अज्ञेय के किस उपन्यास में विदेशी पात्र हैं? तो एक और अजनबी में। मकान, पड़ाव, राग दरबारी किसका उपन्यास है? नागार्जुन, श्रीलाल शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो श्रीलाल शुक्ल की। और नागार्जुन का है नई पौध, अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में आया था। नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ। देखिए बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध, वरुण के बेटे किसका उपन्यास है? तो नागार्जुन का है। राही मासूम रजा का आधा गांव, यह पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के ऊपर लिखा गया है, आधा गांव। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जो आंचलिक उपन्यास है और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा ली गई है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। किस उपन्यास में मछुआरों की दशा का वर्णन है? नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे। तो वरुण के बेटे में मछुआरों की दशा का वर्णन है और यह एक बहुत ही कारुणिक उपन्यास है। अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? अमृत राय, अमृत है, अमृत राय, यशपाल या अमृतलाल नागर का। तो अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, शतरंज के खिलाड़ी, ये तीनों उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यशपाल का दिव्या, पार्टी कामरेड, झूठा सच, अप्सरा का श्राप, ये सब इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसके लेखक कौन हैं? 1934 में यशपाल, 1934 में भगवती चरण वर्मा, 1938 में भगवती चरण वर्मा, 1941 में भगवती चरण वर्मा। तो 1934 में भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा किसके उपन्यास है?
धर्मवीर भारती के, नागार्जुन के, मार्कंडेय के या यशपाल के? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। और यशपाल का भी ऊपर आया ही था। दिव्या, पार्टी कामरेड, झूठा सच, अप्सरा का श्राप। विनय और सोफिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त रंगभूमि में एक पात्र है सूरदास, जिसका चरित्र गांधी जी से मिलता जुलता है। और रंगभूमि जो है औद्योगिक क्रांति पर लिखा गया है। प्रश्न आता है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में औद्योगिक क्रांति को दिखाया गया है? तो रंगभूमि में, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार का भी वर्णन किया गया है। और इसका जो है प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925 है। कर्मभूमि 1932 में है और यह कृषक जीवन पर लिखा गया है। गबन जो है, गबन यह स्त्री के गहने के शौक पर है। और इसकी जो नायिका है वो जालपा है। और देवी दीन इसका एक मुख्य पात्र है। और ये प्रेमाश्रम जो है वैश्यालय जीवन पर लिखा गया है। डॉक्टर प्रशांत विश्वनाथ और महंत, यहाँ पे कामा होगा, यहाँ पर भी कामा होगा। डॉक्टर प्रशांत विश्वनाथ महंत किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये मैला आंचल के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त कमला इसकी नायिका है। आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का। और दीर्घतपा ये फणीश्वरनाथ रेणुकी की रचना है। और परिकथा भी फणीश्वरनाथ रेणुकी की रचना है। दीर्घतपा में क्या दिखाया गया है? हॉस्टल में होने वाले अत्याचार। किस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है? आधा गांव में, मैला आंचल में, बाबा बटेश्वर नाथ में या गली आगे मुड़ती है? तो आधा मैला आंचल में। यह रेणु की रचना है, 1954 में प्रकाशित हुई थी। यह आंचलिक उपन्यास है। किस उपन्यास में छात्र राजनीति की विषय वस्तु रखी गई है? वरुण के बेटे में, आधा गांव में, गली आगे मुड़ती है, शेखर एक जीवनी। तो वरुण के बेटे में मछुआरों का जीवन, आधा गांव में पाकिस्तानी शरणार्थी जो बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में आके बस गए थे, गली आगे मुड़ती है, यह छात्र जीवन पे आधारित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। शेखर एक जीवनी एक विद्रोही युवक की कहानी कथा है, जो शेखर एक जीवनी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। नीला चांद किसका उपन्यास है? नामवर सिंह का, केदारनाथ सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का या प्रेमचंद्र का? तो नीला चांद जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना है और उनका एक प्रमुख उपन्यास है वैश्वानर। नीला चांद में कहाँ का वर्णन किया गया है? तो वाराणसी का। एक जमीन अपनी, नाला सुपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 6 किसका उपन्यास है? तो चित्रा मुदगल का। चाक उपन्यास में किस स्थान की कथा है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, झांसी, आगरा। तो चाक उपन्यास में ब्रजभूमि की कथा ली गई है। और ये अगर प्रश्न आ जाए कि किस लेखिका में बुंदेलखंड का किस लेखिका ने बुंदेलखंड के जीवन का परिचय दिया है?
तो मैत्रेयी पुष्पा ने। और चाक के अतिरिक्त झूला नट भी मैत्रेयी पुष्पा का एक प्रमुख उपन्यास है। यशपाल के किस उपन्यास में बौद्ध काल की विषय वस्तु है? तो दादा कामरेड में, दिव्या में, झूठा सच में या अप्सरा के श्राप में? तो दिव्या में बौद्ध काल की विषय वस्तु रखी गई है। इसका नायक जो है प्रवर सेन, नायिका जो है दिव्या। इनमें कौन प्रकृतवादी उपन्यासकार नहीं है? अज्ञेय, चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र या ऋषभ चरण जैन? तो अज्ञेय जो है वो मनोविश्लेषणवादी हैं, मनोविश्लेषण। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषण में जैनेन्द्र आते हैं और डॉक्टर देवराज। जबकि चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन ये तीनों ही प्रकृतवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। किसके उपन्यास को घासलेटी साहित्य बनारसी दास ने कहा था? तो बेचन शर्मा उग्र को बनारसी दास ने विशाल भारत के संपादक थे, तो विशाल भारत के एक लेख में इन्होंने कहा था कि इनका उपन्यास घासलेटी साहित्य है। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता, परख, व्यतीत, त्यागपत्र, विवर्त। इस तरह से इन्होंने बहुत ढेर सारे उपन्यास लिखे हैं। प्रमोद, शीला, मृणाल किस उपन्यास के पात्र हैं? जैनेन्द्र के, त्यागपत्र के, अश्क के, गर्मराग के, यशपाल के, दिव्या के या इनमें से कोई नहीं? तो जैनेन्द्र का जो उपन्यास है त्यागपत्र, उसकी नायिका जो है मृणाल है। मृणाल के इर्द गिर्द ही पूरा जो है ये कथा है। और प्रमोद जो है मृणाल का पति है जो उसे त्याग देता है, तलाक दे देता है। इस तरह से हमारे ये 30 प्रश्न पूर्ण हुए। धन्यवाद।